लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में आज हमने आखिरी टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना था। टॉपिक है जी हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में अब जैसा कि टाइटल इंडिकेट कर रहा है, सेलुलर मीन्स सेल और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो सेल्स हैं, कितने सेल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। तो इस हवाले से अगर हम टॉपिक को तफसील में लेकर चलते हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपने बेटा याद रखना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 टाइप की जो है वो हमारे पास होती है। अब इसमें जो पहली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है जी, नंबर 1 पर हमारे पास आ जाती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यूनिसेलुलर, यूनी जो है, यूनी का मतलब वन और सेलुलर का मतलब है सेल और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसा कि टाइटल से ही हमें यहाँ पर मालूम हो जाता है कि ओनली वन सेल जो है, सिर्फ एक सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो है वो बनाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, सिर्फ एक सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाएगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि सिर्फ एक सेल जो है, इसको हम बेटा लिख भी लेते हैं, ओनली वन सेल मेक्स द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिर्फ एक सेल जो है वो पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाएगा। अब चूंकि सिर्फ एक सेल पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाएगा तो इसका मतलब ये है कि उस ऑर्गेनिज्म की तमाम तर जो लाइफ एक्टिविटीज़ होंगी, वो ऑर्गेनिजम्स एक दिन में अपनी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, दैट ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय वन सेल। जाहिर सी बात है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी है वो एक ही सेल से जो है वो बनी है, तो उस ऑर्गेनिज्म की जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ होंगी उनको भी एक ही सेल जो है वो मिलकर कंट्रोल करेगा। तो अगर एक सेल पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता है और उस ऑर्गेनिज्म की तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बॉडी एक सेल से बनी है इन ऑर्गेनिजम्स की। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगी इसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें हमारे पास बेटा कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं? इसमें हमारे पास 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास यूग्लिना है, इसमें हमारे पास जो है वो पैरामीशियम है और इसमें हमारे पास अमीबा है। अगर मैं इनकी डायग्राम्स को ड्रा करूं तो अमीबा जो है, अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी कोई ख़ास जो है वो बॉडी शेप नहीं होती, इर्रेगुलर शेप बॉडी इसकी होती है जो कि एक सेल से बनी है। पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम की बॉडी जो है वो स्लीपर लाइक होती है, शू लाइक होती है, लाइक दिस वन। ये हमारे पास पैरामीशियम है। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास यूग्लिना की अगर बात करें तो यूग्लिना जो है इसकी बॉडी लीफ लाइक होती है, लाइक अ प्लांट लीफ, और इसमें ये एक बड़ा सा फ्लैजेलम होता है जो इसकी मूवमेंट में जो है वो हेल्प करता है। तो ये तो होगी हमारे पास नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सेकंड जो है बेटा हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि बहुत सारे बाज़-औक़ात क्या होता है, बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, बहुत सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। और अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो इकट्ठे रहना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरीके से जब बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म इकट्ठे रहते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिज़म्स की एक कॉलोनी जो है वो वजूद में आती है। इसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा सा इसको लिख भी लेते हैं। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर। वो आपस में इकट्ठे रहना जो है वो शुरू कर देते हैं, स्टार्ट लिविंग टुगेदर। और जब ये ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं तो इनके इकट्ठे होने से क्या बनती है, एक कॉलोनी जो है वो ऑर्गेनिजम्स की वजूद में आती है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि कॉलोनी में ये ऑर्गेनिजम्स सारे इकट्ठे तो रह रहे हैं, लेकिन इस कॉलोनी में क्या होगा, इन कॉलोनी
एवरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चूँकि जैसा कि आपने देखा कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं। तो कॉलोनी में क्या होगा, हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बेटा आपने बात याद रखनी है कि कॉलोनी के अंदर हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अपनी लाइफ खुद गुजारेगा, लीव्स इट्स ओन लाइफ, वो अपनी लाइफ गुजारने का खुद जिम्मेदार होगा। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। बेशक ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इकट्ठे रहना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनके दरमियान इकट्ठे रहने का मतलब ये नहीं है कि इनके दरमियान देर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम, इनके दरमियान काम की जो है वो कोई तकसीम नहीं होगी। जैसे घर के अंदर जो अफराद हैं वो आपस में इकट्ठे रहते हैं, तो उन्होंने आपस में क्या किया होता है, काम जो है वो डिवाइड किया होता है। उन्होंने काम जो है वो डिवाइड किया होता है कि एक शख्स जो है वो फ़लाँ काम करेगा, दूसरा शख्स जो है वो फ़लाँ काम करेगा। तो जब जब ऑर्गेनिज़म्स इकट्ठे रहते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो अपने जो काम हैं उनको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे तो रहेंगे, कॉलोनी भी बनाएंगे, लेकिन कॉलोनी के अंदर हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो उसमें काम की कोई तकसीम नहीं होगी। मतलब ये है कि हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉलोनी में मौजूद हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना काम खुद ही करेगा। वो अपनी तमाम तर जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो उनको खुद ही परफॉर्म करेगा। मतलब एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारेगा वो अपने काम के लिए। कॉलोनी के जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उन पर जो है वो डिपेंडेंट नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारेगा। जैसे इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, और ये जो डायग्राम भी मैंने बनाई है ये हमारे पास है वॉल्वोक्स की डायग्राम है। वॉल्वोक्स क्या है, ये एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है। ग्रीन एल्गा है, काई भी इसको हम कहते हैं। अक्सर पानी जो है जब बारिश होती है, सड़कों पे पानी जो है वो खड़ा रहता है, तो पानी के ऊपर एक ग्रीन सी कलर की लेयर बन जाती है, ग्रीन सी काई जो है वो बन जाती है। अक्सर दीवारों के ऊपर सैलाब की वजह से ग्रीन कलर की काई बन जाती है। तो उसमें एक जो एलजी ग्रो करता है इस जगह पे, उसका नाम है वॉल्वोक्स की अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो वॉल्वोक्स क्या है, एक सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और लेकिन ये क्या करता है, ये कॉलोनी की फॉर्म में पाया जाता है। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैं एक बार से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे पास एक कॉलोनी बनती है जिसको हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन याद रखना है बेटा कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ खुद गुजारता है, वो अपनी तमाम तर लाइफ एक्टिविटीज़ खुद ही परफॉर्म करता है, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान काम की कोई तकसीम नहीं होती। हर ऑर्गेनिज्म अपने काम के लिए खुद ही ज़िम्मेदार है, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करेगा। इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी वॉल्वोक्स की। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है जी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर, तीसरे नंबर पर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी का मतलब क्या है, मैनी, और सेलुलर का मतलब है सेल। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे सेल्स मिलकर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो बनाएंगे। बहुत सारे सेल्स मिलकर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो है वो सिंथेसाइज करेंगे। लेकिन याद कीजिएगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो सेल्स होते हैं ये सेल्स की फॉर्म में नहीं होंगे, बल्कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो सेल्स हैं ये सेल्स क्या करेंगे, ये इकट्ठे होकर बॉडी के अंदर जो है टिश्यूज़ बनाएंगे। टिश्यूज़ जो हैं ये इकट्ठे होकर ऑर्गेनाइज होकर, बुक में वर्ड यूज़ हुआ है ऑर्गेनाइज, इकट्ठे होना। टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होकर जो हैं बॉडी के अंदर ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन्स जो हैं ये इकट्ठे होकर बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे। सो अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन करते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और वो इकट्ठे होकर बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और किस फॉर्म में, टिश्यूज़ की फॉर्म में। टिश्यूज़ जो हैं वो फिर पाए जाते हैं ऑर्गन्स की फॉर्म में, और ऑर्गन्स जो हैं वो फिर पाए जाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्म में। बेटा जैसे आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने ये तमाम लेवल्स जो हैं वो पढ़े थे कि सेल जो है उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं।
अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास दो एग्जांपल्स बुक के अंदर डिटेल में दी गई हैं। एक हमारे पास प्लांट की एग्जांपल दी गई है जिसमें हमने मस्टर्ड प्लांट पढ़ना है, सरसों का पौधा जिसको हम साग भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। और सेकंड बेटा जो हमारे पास एग्जांपल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वो है फ्रॉग। अच्छा, मस्टर्ड प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो मस्टर्ड प्लांट जो है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो है ब्रासिका कंपेस्ट्रस। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है हमारे पास ब्रासिका कंपेस्ट्रस। बेटा ये आपने लाजमी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साइंटिफिक नेम आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी हम हैंड रिटन लिखते हैं तो इसको अंडरलाइंड करना जो है वो लाजमी होता है। अच्छा, मस्टर्ड प्लांट की अगर बात की जाए तो ये जो प्लांट है अल्टीमेटली तमाम प्लांट्स जो हैं वो सीड से बनते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट जो है क्या किया जाता है, इसके जो सीड्स होते हैं उनको ज़मीन के अंदर जो है सो कर दिया जाता है, उनको ज़मीन के अंदर बो दिया जाता है। अब ये काम कब किया जाता है, इन अर्ली विंटर सीज़न। जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ होता है जो कि अब होने भी वाला है, तो अर्ली विंटर में जो है क्या किया जाता है, मौसम सरमा के शुरू में इसके जो बीज होते हैं उनको ज़मीन के अंदर बो दिया जाता है। और जैसे ही विंटर सीज़न जो है वो लास्ट में पहुंचता है, एट एंड ऑफ विंटर सीज़न, तो ये जो सीड होता है इस सीड से एक मुकम्मल कंप्लीट मस्टर्ड प्लांट जो है वो बन चुका होता है। अच्छा, अब जब ये प्लांट बन जाता है कंप्लीट प्लांट, तो ये प्लांट क्या करता है, इसके अंदर सीड्स भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो प्लांट की बॉडी होती है उसको हम क्या करते हैं, वेजिटेबल के तौर पे, साग के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। और जो सीड्स होते हैं इन सीड्स को हम तोड़ कर क्या करते हैं, इन सीड्स में से ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसको हम मस्टर्ड ऑयल कहते हैं। सरसों का तेल जो हम अक्सर बालों में लगाते हैं, मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड प्लांट की हम बात कर रहे हैं। मस्टर्ड प्लांट जो है इसके जो बीज होते हैं उनको क्या किया जाता है, अर्ली विंटर सीज़न में जो है वो ज़मीन में बोया जाता है। और एट द एंड ऑफ सीज़न जो है, मतलब सीज़न के शुरू में लगाया जाता है बीजों को, और सीज़न के आखिर तक प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पर बन जाते हैं। और इवन उनके अंदर बीज भी बन चुके होते हैं। तो प्लांट की जो बॉडी होती है उसको हम वेजिटेबल के तौर पर यूज़ कर लेते हैं, जबकि जो बीज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम ऑयल की एक्सट्रैक्शन के लिए जो है वो यूज़ कर लेते हैं, उसमें से ऑयल जो है वो हम निकाल लेते हैं। अच्छा, दूसरी बेटा बात याद रखनी है आपने कि ये जो मस्टर्ड प्लांट है, इस प्लांट के अंदर जो बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको हमने क्या किया हुआ है, दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, और दूसरे जो हैं वो हमारे पास होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अच्छा, ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं ऐसे पार्ट्स को जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। तो और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, दोनों पार्ट्स का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नेम ही इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने वाले पार्ट्स। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या करेंगे, दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बॉडी के वो पार्ट्स, मस्टर्ड प्लांट की बॉडी के वो पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे उन्हें हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जबकि बॉडी के वो पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, नो टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको हम क्या नाम देंगे, दे आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। उनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स का नाम देंगे। अब जैसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, ब्रांचेस हैं, ये सारे वो पार्ट्स हैं प्लांट के, मस्टर्ड प्लांट के, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ये क्या करते हैं, इनमें ये सेक्सुअल प्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। इसमें प्लांट एक ही पार्ट आता है, इट इज फ्लावर। अब फ्लावर जो है ना, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो फ्लावर सेक्सुअल प्रोडक्शन करके प्लांट में दो नई चीजें होता है, एक तो ये बनाता है फ्रूट और दूसरा बनाता है सीड्स। तो ये हमारे पास दो टाइप के जो हैं, ये दो टाइप के जो हैं वो पार्ट मस्टर्ड प्लांट के। सभी बेटा बोर्ड में आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्रिएट बिटवीन वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और सम टाइम क्वेश्चन, एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है, राइट नेम ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स एंड राइट नेम ऑफ रिप्रोडक्टिव। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट्स कौन से होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं। अच्छा, सेकंड बेटा हम आते हैं फ्रॉग की तरफ। तो जो फ्रॉग है हमारे पास, फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास होता है राना टिगराइना। नॉर्मली जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं के लिए उसका साइंटिफिक नेम होता है राना
ग्राइना। अच्छा, अब फ्रॉग की जब हम बात करते हैं तो फ्रॉग जो है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर टिश्यूज़ बनाते हैं, और जो टिश्यूज़ होते हैं वो फ्रॉग की बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, और ये ऑर्गन्स बेटा मिलकर क्या करते हैं, फ्रॉग की बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बना देते हैं। तो बेसिकली हम फ्रॉग की स्टडी करते हैं कि हम प्रैक्टिकल्स में डायसेक्शन जब करते हैं फ्रॉग की, उसमें हम क्या करते हैं, फ्रॉग के इन ही मुख्तलिफ ऑर्गन्स और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स को है स्टडी करते हैं। जब हम फ्रॉग डायसेक्शन करते हैं, जो कि हम आगे चल के फ्यूचर में करेंगे डायसेक्शन, तो डायसेक्शन में जो है प्रैक्टिकल में हम डायसेक्शन करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, फ्रॉग की डायसेक्शन करके उसकी बॉडी में तमाम और ऑर्गन सिस्टम्स को जो है वो हम स्टडी करेंगे। सो यहाँ हमारा जो कंप्लीट होता है, उसको रिवाइज करता हूँ, फिर के जो क्वेश्चन आंसर होंगे, क्वेश्चन क्यूरी होंगी, उनको हम देखेंगे। टॉपिक हमने पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर का मतलब है सेल, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बेटा होता है मैन्युफैक्चरिंग करना। तो बेसिकली हमने यहाँ पे देखना है कि सेल हमारी बॉडी के अंदर इन लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर सिर्फ एक सेल जो है पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता है तो इसको हम कह देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सिर्फ एक सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहा है। आपके एक सेल पूरे ऑर्गेनिज्म बॉडी को बना रहा है तो तमाम तर जो लाइफ एक्टिविटीज़ होंगी, तमाम तर जो लाइफ एक्टिविटीज़ होंगी, अल्टीमेटली उनको कौन परफॉर्म करेगा, दे आर परफॉर्म्ड बाय ओनली वन सेल। उस ऑर्गेनिज्म की तमाम तर जो लाइफ एक्टिविटीज़ होंगी उनको एक सेल ही जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा, उनको एक सेल जो है वो कंट्रोल करेगा। और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मिलकर कॉलोनी जो है वो बनाएंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलकर कॉलोनी बनाएंगे। लेकिन कॉलोनी के अंदर हर ऑर्गेनिज्म, हर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, वो अपना काम खुद करेगा, वो अपनी लाइफ खुद गुजारेगा, क्योंकि इनके बेशक ये तमाम ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहना शुरू हो जाते हैं लेकिन इनके दरमियान काम की कोई तकसीम नहीं होती। लेबर कहते हैं मजदूरी को, काम की कोई तकसीम इनके दरमियान नहीं होती। हर ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए वो खुद पर ही डिपेंड करता है, वो दूसरों पर जो है वो डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद ही सारे काम करे उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने बेटा एग्जांपल पढ़ी वाल्वोक्स की, जो कि एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है, और ये कॉलोनी की फॉर्म में पाया जाता है। और आमतौर पे जब हम कॉलोनी की बात करते हैं तो कॉलोनी में जो है ना वाल्वोक्स की 100 से भी अगर तादाद हम काउंट करें तो एक छोटी सी कॉलोनी में भी वाल्वोक्स की तादाद जो है वो 100 या इससे ज़्यादा ही जो है वो होती है। अच्छा, इसके बाद बेटा हमने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठे होकर क्या करते हैं, बॉडी के अंदर टिश्यूज़ की फॉर्म में, ऑर्गन्स की फॉर्म में या ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे हैं, लेकिन वो सेल्स बॉडी के अंदर सेल्स की फॉर्म में नहीं होंगे, बल्कि वो सेल्स बॉडी में इकट्ठे होकर टिश्यूज़ की फॉर्म में होंगे, टिश्यूज़ इकट्ठे होकर ऑर्गन्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, और ऑर्गन्स इकट्ठे होकर ऑर्गन सिस्टम्स की फॉर्म में पाए जाएंगे। तो इसमें हमने बेटा दो एग्जांपल्स दी हैं मस्टर्ड प्लांट की। अब मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनको हम अर्ली विंटर में जो है वो ज़मीन में बोते हैं, जो कि एट द एंड ऑफ विंटर सीजन जो है वो हमें कंप्लीट प्लांट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सीड्स भी मौजूद होते हैं। तो प्लांट बॉडी को हम बेटा वेजिटेबल के तौर पे यूज़ कर लेते हैं, साग के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि बीज जो होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको हम ऑयल की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जो मस्टर्ड प्लांट है इसके बॉडी पार्ट्स को फंक्शंस की बिना पर हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में वो पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, और वेजिटेटिव पार्ट्स में वो पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक क्लास में छोटा सा टॉपिक पढ़ा फ्रॉग के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्राइना। अब फ्रॉग में क्या होगा, सेल्स मिलकर जो है वो टिश्यूज़। अब फ्रॉग की जब हम बात करते हैं तो फ्रॉग में हमें दो पार्ट्स में देखने को मिलते हैं नॉर्मली बॉडी में, एक हमें ऑर्गन्स मिलते हैं और दूसरा हमें ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं। अब ये ऑर्गन सिस्टम्स की अगर बात करें तो ये ऑर्गन से बनते हैं, ऑर्गन्स की बात करें तो ये टिश्यू से बनते हैं, और टिश्यूज़ अल्टीमेटली बहुत सारे सेल से बनते हैं। तो फ्रॉग के अंदर भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। सो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, और ये हमारा चैप्टर बी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने ये काम करना है कि ये जो टॉपिक आज आपको पढ़ाया गया है
ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट है और इसमें डिफरेंट किस्म के शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो हैं वो आ चुके हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स बताएं। ये एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है विच वन और विच ऑर्गेनिज्म इज़ यूनिसेलुलर। सिमिलरली हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड प्लांट का टॉपिक जो है ये बेटा हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी अक्सर कई किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। सो अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेरी है आपकी तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं।